गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल 4 नंबर तक क्वेश्चंस कर लिए थे 6 नंबर लेसन के विद्युत परिपथ के, और अब हम सेकंड पार्ट में इसके हम लोग 5 से आगे की जो क्वेश्चंस हैं, 4 से आगे के 5 से लेकर के उनको हम सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं हमारे पास 5 नंबर जो आंकिक प्रश्न है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वो क्या है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक विभव मापी के तार की लंबाई L है। हमें विभव मापी तार की लंबाई L दी जा रही है। उसके बाद तथा इसके प्राथमिक परिपथ में 2.5 वोल्ट की एक बैटरी। तो हमें बैटरी जो है उसकी वोल्टेज कितनी दी जा रही है? 2.5 वोल्ट दी जा रही है। फिर हमसे पूछा जा रहा है एवं 10 ओम की प्रतिरोध को, R की वैल्यू हम लोगों को दी जा रही है 10 ओम। पहले भी मैंने आपको बताया है कि हमें जो चीज दे रखी होती है उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि हमें क्या क्या दे रखा है, इक्वल करके हम लोग लिखते जाएंगे। फिर हम लोगों को दे रखा है 10 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। प्रयोग में 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल के लिए संतुलन लंबाई L/2 प्राप्त होती है। यदि प्राथमिक सेल में लगे प्रतिरोध का मान दोगुना कर दिया जाए तो नई संतुलन लंबाई का मान कितना होगा। तो पहले हम लोग यहां से, हमें तो नई संतुलन लंबाई ज्ञात करनी है। यदि हम लोगों को प्राथमिक परिपथ में लगे प्रतिरोध का मान दोगुना कर दिया जाए तो देखेंगे हम लोग इसको, हमारे पास विभव प्रवणता यदि हम देखें x = I रो होता है हमारे पास। हम लोग यहां से ये चीज देखते हैं कि x I की वैल्यू हम लोग देखेंगे I = E/R+R1 हो सकता है इनटू, फिर हमारे पास रो की वैल्यू हम ले देखेंगे, रो = होता है R/L। हम लोग I की वैल्यू यहां पुट करेंगे और हम लोग रो की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। तो हमारे पास प्राप्त हो जाता है x = E/R+R1 इनटू R/L। हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। E की वैल्यू हम लोगों को दी जा रही है 2.5 और फिर R की वैल्यू हमें दे रखी है 10। R1 की वैल्यू हम लोगों को नहीं दे रखी, फिर R की वैल्यू दे रखी है 10 और L की वैल्यू हम लोगों को नहीं दे रखी। फिर हम लोगों को क्वेश्चन में आगे क्या बोला जा रहा देखते हैं। ये इक्वेशन नंबर मैंने एक नाम दे दिया है। फिर हमें क्वेश्चन में ये चीज बोली जा रही है आगे कि प्रयोग में 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल के लिए संतुलन लंबाई L/2 प्राप्त होती है। फिर हमारे पास देखते हैं हमें क्या दिया जा रहा है इसके अंदर, 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल, यानी कि वोल्टेज हम लोगों को दे रखी है 1 वोल्ट और नई संतुलन लंबाई जो है वो L/2 प्राप्त हो जाती है। फिर विभव प्रवणता से देखते हैं V XL होता है हमारे पास। L का मान हम लोगों को दे रखा है L/2, V का मान हम लोगों को दे रखा है 1, X L/2। अगर मुझे यहां से X की वैल्यू चाहिए तो ये हमें प्राप्त हो जाता है 2/L। इक्वेशन नंबर मैंने 2 नाम दे दिए इसको। फिर हम 1 और 2 से कंपैरिजन करते हैं। मैं X की वैल्यू पुट कर दूंगा इसके अंदर बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हम क्या करते हैं, x की विभव प्रवणता की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे 2 से। तो हमें इसकी वैल्यू दे रखी है 2/L = 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ जाता है। 25/10 + R1 और 1/L पड़ा। L से L यहां से मैंने कैंसिल कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं हम लोग। 20 = 2R1 = 25। फिर हमें क्या प्राप्त हो जाता है देखते हैं यहां से कि 2R1 = 25 - 20 तो 5। तो R1 की जो वैल्यू है यहां से वो 2.5 ओम प्राप्त हो जाती है हम लोगों को। अभी तो ये R1 की वैल्यू आई है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे हमें क्या दे रखा है देखते हैं हम लोग कि आगे क्वेश्चन है, यदि प्राथमिक सेल में लगे प्रतिरोध का मान दोगुना कर दिया जाए तो नई संतुलन लंबाई क्या होगी। अब प्राथमिक परिपथ में लगे, हम नया प्रतिरोध में मान लेता हूं R'। R और R1 दोनों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं और इसको हम 2 गुना कर रहे हैं इस प्रतिरोध को, तो मैंने 2 गुना कर दिया। R' R की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 10, 2 × R1 की वैल्यू दे रखी है 2.5, तो R' आ जाएगा 10 + 5, तो हमें प्रतिरोध प्राप्त हो जाता है 15 ओम। बट हमें नई संतुलन लंबाई चाहिए, वो कितनी होगी। अब हम लोगों को, यदि मैं मानता हूं नई विभव प्रवणता x' है तो x' = I रो प्राप्त हो जाएगा हम।
अब मैं क्या करता हूं, विभव प्रवणता से v इज इक्वल टू एक्स डैश और एल डैश मान लेता हूं, नई लंबाई विभव प्रवणता एक्स डैश हमको दे रखी है। एक्स डैश का मान है आई रो और एल डैश। आई की वैल्यू हमारे पास प्राप्त होती है हमें E अपॉन आर डैश, और इसकी वैल्यू R अपॉन एल, लंबाई में L मान लेता हूं, और एल डैश। V का मान हमें 1 वोल्ट दे रखा है क्वेश्चन में, ये वैल्यू यहाँ पुट करता हूं। E की वैल्यू हम लोगों को दे रखी थी 2.5 और इसकी वैल्यू हमें प्राप्त होती है 15, R की वैल्यू 10 और ये L और साथ में L डैश, ये हमने कैंसिल कर दिया है 5 25 5, इसको 3 से मैंने कैंसिल कर दिया। तो फिर हमारे पास A इज इक्वल टू 5/3L इंटू एल डैश प्राप्त होता है। L डैश की वैल्यू चाहिए 3/5L, यानी कि 0.6 L प्राप्त हो जाएगी हमें इसकी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6 नंबर, 5 नंबर हमने कर लिए। 6 नंबर में हमें क्या दे रखा है कि एक यहाँ पे हम लोगों को व्हीटस्टोन सेतु दिया जा रहा है, एक विद्युत परिपथ दिया जा रहा है, ये 100 ओम का प्रतिरोध, ये 10 ओम का, ये 100 ओम का, इसके साथ x ओम का और ये 5 ओम का ई बैटरी है, की कुंजी है। इस परिपथ में व्हीटस्टोन सेतु में आई धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर धारा मापी हमने जी लगा रखा है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो x प्रतिरोध लगा हुआ है उसका मान क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा भी जा चुका है, तो हम लोग देखते हैं इसको। पहले हम लोग इस चीज को सोल्व करते हैं। ये देखिए, ये दोनों x और 100 ओम आपस में समांतर क्रम में दिए जा रहे हैं, इनको सॉल्व करते हैं। 1/x प्लस 1/100, x और 100 का एलसीएम ले लिया 100x, ऊपर बन जाता है 100 प्लस x। r की वैल्यू चाहिए 100x बटा में 100 प्लस x प्राप्त हो जाता है हम लोगों को। फिर हमें पता है व्हीटस्टोन सेतु के लिए संतुलन अवस्था के लिए हमने प्राप्त किया था P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S। P की वैल्यू मान लेता हूं, मुझे दे रखी है 100, Q की वैल्यू दे रखी है 10, R की वैल्यू दे रखी हमने ये निकाली है 100x बटा में 100 प्लस x, और S की वैल्यू दे रखी है हमें 5। 0 से हमने 0 कैंसिल कर दिया है, इस 0 से ये कैंसिल कर दिया और ये कैंसिल कर दिया हमने 2 से। 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2x बटा में 100 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100 प्लस x इज इक्वल टू 2x, तो 100 इज इक्वल टू 2x, x उस साइड जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू है हम लोगों को 100 ओम प्राप्त हो जाएगी कि ये जो प्रतिरोध होगा वो 100 ओम का है। नेक्स्ट 7 नंबर हमें क्वेश्चन दे रखा है कि एक 1.1 वोल्ट विद्युत वाहक बल का मानक सेल, 7 नंबर क्वेश्चन है, मानक सेल स्टैंडर्ड सेल जिसका विद्युत वाहक बल ES होता है, हमें दे रखा है 1.1 वोल्ट। विभव मापी तार की 0.88 मीटर की लंबाई पर संतुलित होता है। इसके लिए संतुलन लंबाई यानी कि L0 0.88 मीटर हम लोगों को गिवन है। 1 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर विभव मापी के तार की 0.20 मीटर लंबाई पर संतुलित होता है। फिर इसमें दिया जा रहा है 1 ओम प्रतिरोध यदि हो तो उसके सिरों के लिए जो संतुलन लंबाई आ रही है अर्थात L2 वो 0.20 मीटर हमें दे रखी है। यदि परिपथ के श्रेणी क्रम में जुड़े एमीटर का पाठ्यांक यानी कि I1 0.20 एम्पियर है तो एमीटर की त्रुटि ज्ञात करनी है हम लोगों को। तो हम लोग देखेंगे इसको ध्यान से कि हमें ES दे रखा है विद्युत वाहक बल मानक सेल का, L0 दे रखा है इसके लिए संतुलन लंबाई, और यदि 1 ओम का प्रतिरोध लगा हो तो हमें कितनी संतुलन लंबाई प्राप्त होती है, और जो हमने एमीटर लगा रखा है श्रेणी क्रम में उसके अंदर आई की जो वैल्यू है वो इतनी प्राप्त हो रही है। देखिए एमीटर का अंश शोधन से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम I2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ES हमारे पास फॉर्मूला होता है L2 अपॉन L0, I2 इज इक्वल टू ES का मान है 1.1, फिर L2 का मान है 0.20, L0 का मान है 0.88, कैंसिल कर दिया मैंने इसको, ये 10, 0 से 0, 8 से कैंसिल कर दिया इसको हमने 4 से, तो I2 की जो वैल्यू है वो 0.25 एम्पियर प्राप्त हो जाती है।
फिर हमें वैल्यू चाहिए डेल आई की, त्रुटि ज्ञात करनी है हमें, जो कि I2 माइनस I1 होती है। I2 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 0.25 और I1 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 0.20। तो डेल आई की जो वैल्यू है 0.05 एम्पियर प्राप्त हो जाएगी। अर्थात हम लोगों को जो त्रुटि है एमीटर के पाठ्यांक में 0.05 एम्पियर प्राप्त हो रही है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है, विभव मापी के एक प्रयोग में सेल का हमें विद्युत वाहक बल दिया जा रहा है 1.25 वोल्ट पर संतुलन लंबाई प्राप्त हो रही है 4.25 मीटर। एक अन्य सेल के लिए संतुलन लंबाई जो है वो 6.80 मीटर प्राप्त हो रही है, तो उस सेल का विद्युत वाहक बल कितना रहेगा। हमें यदि दे रखा है कि सेल का विद्युत वाहक बल इतना है तो संतुलन लंबाई ये प्राप्त होती है, और यदि संतुलन लंबाई ये प्राप्त हो तो विद्युत वाहक बल कितना रहेगा। E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों का कंपेयर करते हैं, हम लोग तुलना करते हैं। हमें चाहिए E2 की वैल्यू, तो E1 इंटू L2 अपॉन L1 प्राप्त हो जाएगा। E2 इज इक्वल टू E1 की वैल्यू 1.25, L2 की वैल्यू 6.80 और L1 की वैल्यू 4.25 प्राप्त हो जाती है। फिर हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे यहां से, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 2 वोल्ट प्राप्त होती है, कि उस सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट प्राप्त होगा। हमें 9 नंबर क्वेश्चन दिया जा रहा है, 10 मीटर लंबे विभव मापी की तार का प्रतिरोध L की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर, तार का 1 ओम प्रति मीटर, यानी कि प्रतिरोधकता हमें दी जा रही है 1 ओम प्रति मीटर। इसी श्रेणी क्रम में इसका हम प्रतिरोध अगर निकालना चाहेंगे R इज इक्वल टू रो इंटू में L हो जाएगा। रो का मान 1 ओम पर मीटर इंटू 10 मीटर, तो हमारे पास R का मान यहां से 10 ओम प्राप्त हो जाएगा। श्रेणी क्रम में 2.2 वोल्ट विद्युत वाहक बल का मान दे रखा है 2.2 वोल्ट, और नगण्य आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r की वैल्यू 0, और विभव प्रवणता दी जा रही है 2.2 मिली वोल्ट पर मीटर। मिली को हम कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर -3 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। उच्च के लिए इतनी विभव प्रवणता हमें प्राप्त करनी है, इसके लिए हम लोगों को प्रतिरोध का मान कितना लेना पड़ेगा, उच्च प्रतिरोध का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो हम लोग ध्यान से देखते हैं इसको, x इज इक्वल टू आई रो होता है हमारे पास, x इज इक्वल टू आई की वैल्यू होती है हमारे पास E अपॉन R डैश इंटू R अपॉन L। x की वैल्यू हमें दी जा रही है 2.2 इंटू 10 की पावर -3, और E का मान हमें दिया जा रहा है 2.2। R डैश का मान हमें नहीं दिया जा रहा, R का मान हम लोगों को दे रखा है 10, और L का भी मान दे रखा है हमें 10। ये कैंसिल हो जाएगा, 2.2 से 2.2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन R डैश, और हमें R डैश की वैल्यू चाहिए 1/10 की पावर -3। 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, अर्थात 1000 ओम प्राप्त हो जाता है। अब ये श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है, R डैश इज इक्वल टू हमें उच्च प्रतिरोध एक तो R दे रखा है, प्लस विभव मापी का प्रतिरोध मैं R1 मान लेता हूं। हमें वैल्यू चाहिए R की, उच्च प्रतिरोध की। R डैश की वैल्यू आपने निकाली है 1000, हमें वैल्यू चाहिए यहां से इसको मान लेते हैं हम लोग R1 की वैल्यू हम लोगों को चाहिए, ये हम उच्च प्रतिरोध ज्ञात करना है। R की वैल्यू इस साइड आएगा तो माइनस का, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 10 इज इक्वल टू R1, तो R1 की वैल्यू प्राप्त हो जाती है 990 ओम। रिपीट करते हैं हम लोग, देखते हैं। हमें L का मान दे रखा है 10 मीटर, प्रतिरोधकता 1 ओम पर मीटर, तो R इज इक्वल टू रो L होता है। हम लोग रो का मान पुट करेंगे 1 ओम पर मीटर, L का मान पुट करेंगे 10 मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो रहा है, 10 ओम प्राप्त हो जाएगा।
ई भी दे रखा है, मैं नगण्य प्रतिरोध दे रखा है, आर का मान 0। 2.2 मिली वोल्ट है, मिली को वोल्ट में कन्वर्ट किया 10 की पावर -3 वोल्ट पर मीटर, इसकी विभव प्रमाणता आ गई है। तो हमें उच्च प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। x इज इक्वल टू आई रो होता है, I की वैल्यू ई अपॉन आर डैश इंटू आर अपॉन एल। x की वैल्यू पुट कर दी है, E की, R की, L की और R डैश हमें पता नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये, तो R डैश की वैल्यू यहां से हमें 1000 ओम प्राप्त होती है। हमें अभी ये श्रेणी क्रम में परिपथ जुड़ा हुआ है, तो कुल हमें जो तुल्य प्रतिरोध है ये इतना प्राप्त हुआ है 1000। तो तुल्य प्रतिरोध इज इक्वल टू विभव मापी का प्रतिरोध प्लस हमें दे रखा है उच्च प्रतिरोध, दोनों को जोड़ेंगे तो कुल तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा। R डैश का मान हमें 1000 दे रखा है, R इस साइड आएगा तो माइनस का, जिसका मान हमें दे रखा है 10 ओम। हमें R1 की वैल्यू चाहिए उच्च प्रतिरोध की, जो कि 990 ओम प्राप्त होती है। फिर हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है 10 नंबर, देखेंगे हम उसको कि विभव मापी प्रयोग में E1 व E2 विद्युत वाहक बल के दो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, देखते हैं हम लोग, हमें दे रखा है 10 नंबर, E1 ग्रेटर देन E2 दिया जा रहा है। यदि दोनों सेल श्रेणी क्रम में जोड़े जा रहे हैं तो संतुलन लंबाई 60 सेंटीमीटर प्राप्त होती है, यानी कि E इज इक्वल टू XL होता है हमारे पास, और दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े जा रहे हैं E1 और E2, तो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू X। संतुलन लंबाई L का मान हमें दे रखा है 60 सेंटीमीटर, समीकरण नंबर 1। फिर बोला जा रहा है यदि कम वोल्टता के सेल के टर्मिनल को उल्टा कर दिया जाए, यानी कि E2 की वोल्टता जो है कम है, क्योंकि E1 ग्रेटर देन E2 गिवन है हमें, यानी कि E1 की वोल्टता ज्यादा है और E2 की वोल्टता कम है। फिर हमें इसको रिवर्स करना है, यानी कि E2 माइनस का हो जाएगा, तब संतुलन लंबाई जो है हमें 20 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। तो सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात ज्ञात करें। तो हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ देते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 60x और E1 माइनस E2 इज इक्वल टू, ये हमें प्राप्त हो रहा है 20x। हम इसको कैंसिल करेंगे, प्लस का E2 और माइनस का E2, हमें क्या प्राप्त होता है, E1 और E1 2E1 इज इक्वल टू 60 और 20 80x। E1 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 40x। आप E1 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी है, तो E1 की जगह 40x प्लस E2 इज इक्वल टू 60x। E2 की वैल्यू फाइंड करेंगे 60x माइनस 40x, तो ये हमें प्राप्त हो जाता है 20x। हमें E1 की वैल्यू प्राप्त हुई है 40x, E2 की वैल्यू प्राप्त हुई है 20x। तो हमें E1 और E2 का अनुपात ज्ञात करना है 40x बटे 20x, तो इसका मान है 2:1 प्राप्त हो जाएगा। दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल 2:1 आ जाएंगे।